नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में हार्दिक स्वागत है। अभी जो हम लोगों ने पिछले क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो वॉइस को हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स देखे और हम लोग टाइप्स को डिस्क्राइब कर रहे थे और हम लोगों ने देखे थे वहां पे कि वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं। 10 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। हम लोगों ने 5 प्रकार की वॉइस को डिस्क्राइब किया और पढ़ा और जाना। 5वें नंबर की वॉइस जो थी वो थी हमारी कारपेंटर वॉइस। कारपेंटर वॉइस का मतलब है ऐसी वॉइस जिसका यूज कारपेंटर लोग करते हैं, बढ़ई लोग करते हैं। ठीक है। उसकी बॉडी कैसी होती है? कास्ट आयरन की होती है। जॉज कैसे होते हैं? उसके जॉज जो होते हैं वो हार्ड वुड के होते हैं, मतलब जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की होती है। जो जाव होते हैं वो भी कास्ट आयरन के होते हैं, बट जो जाव के ऊपर प्लेट लगती है वो हार्डवुड की लगती है। किसकी लगती है? हार्डवुड की लगती है। एक चीज हमने और बताया था इसमें कि इसमें जो थ्रेड कटी होती है, क्या जो थ्रेड कटी होती है, थ्रेड, इसमें जो थ्रेड कटी होती है वो बटरेस थ्रेड होती है। कैसी थ्रेड होती है? बटरेस थ्रेड। देखो कारपेंटर वॉइस क्या होती है? इसमें बटरेस थ्रेड होती है। बटरेस थ्रेड का मतलब होता है कि इसमें एक तरफा लोड के लिए थ्रेड कटी होती है। बटरेस थ्रेड का एंगल कितना होता है? 47.5 डिग्री एंगल होता है। इसका यूज हम एक तरफ के लोड के लिए करते हैं। जहां पर हमें एक तरफ के लोड की आवश्यकता होती है वहां पर हम बटरेस थ्रेड का यूज करते हैं, एक तरफा लोड के लिए। ठीक है। तो ये 5 नंबर तक वॉइस को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अभी आप लोगों के आईटीआई के एग्जाम, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हुए। एग्जाम जो है वो आप लोगों के अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में होंगे। ठीक है। तो एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर, क्योंकि वहां पर अब सेमेस्टर चलता नहीं, अब ईयरली प्रोसेस है वहां पे। ठीक है। तो 6 नंबर की जो वॉइस थी हम लोग की, 6 नंबर की वॉइस थी लेग वॉइस। कौन सी वॉइस थी? लेग वॉइस। लेग वॉइस। लेग वॉइस का मतलब क्या है? ऐसी वॉइस जिसका एक पैर जमीन पर टिका होता है, जमीन के ऊपर टिकाते हैं, और पूरी वॉइस बेंच पे होती है। कहां पे होती है? बेंच पे होती है। उसका एक पैर लंबा होता है, इसलिए इसका नाम लेग वॉइस रखा गया। क्या रखा गया? लेग वॉइस रखा गया। ठीक है। इसका यूज हम लोग जो करते हैं वो फोर्जिंग सेक्शन में करते हैं। किस में करते हैं? फोर्जिंग सेक्शन में। क्यों करते हैं? क्योंकि लेग वॉइस की जो बॉडी होती है वो या तो रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? रॉट आयरन या फिर माइल्ड स्टील की। और इसीलिए हम इसका यूज फोर्जिंग सेक्शन में करते हैं। बेंच वॉइस का यूज फोर्जिंग सेक्शन में क्यों नहीं करते? क्योंकि बेंच वॉइस की जो बॉडी होती है वो काहे की बनी होती है? वो कास्ट आयरन की बनी होती है। और फोर्जिंग सेक्शन में मेटल को गर्म करके या ठंडी अवस्था में उसको एक आकृति प्रदान की जाती है, एक आकार दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है, और वहां पर हमें हैमरिंग करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है? हैमरिंग, मतलब हैमर से चोट मारने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग कास्ट आयरन पर चोट मारते हैं तो कास्ट आयरन क्या होता है? टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है वो हमारा ब्रिटल होता है, भंगुर होता है। चोट मारने पर वो टूट जाता है। इसीलिए हम वहां पर लेग वॉइस का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो माइल्ड स्टील की होती है या फिर रॉट आयरन की बनी होती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्जिंग सेक्शन में कौन सी वॉइस यूज करते हैं, तो वहां पर हम कौन सी वॉइस यूज करते हैं? लेग वॉइस यूज करते हैं। आप लोगों के आईटीआई के एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फिटर ट्रेड का हो, चाहे मशीनिस्ट ट्रेड का हो, चाहे टर्नर ट्रेड का हो, किसी भी ट्रेड का हो, ये जितने कॉमन टॉपिक होते हैं, कॉमन हैंड टूल हो गए, कटिंग टूल हो गए कॉमन, ठीक है, हैंड कटिंग टूल हो गए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए कॉमन है। तो लेग वॉइस जो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये लेग वॉइस का फिगर है। ठीक है। इसमें उसके पार्ट भी दिख रहे होंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, किसका क्या नाम है। ठीक है।
तो 6 नंबर की वॉइस थी हमारी लेग वॉइस। अब 7th नंबर की वॉइस जो है हमारी वो है हैंड वॉइस। कौन सी वॉइस है? हैंड वॉइस। 7th नंबर की जो वॉइस है वो हमारी है हैंड वॉइस। हैंड वॉइस क्या होती है? ऐसी वॉइस जिसका यूज हम अपने हाथ में पकड़कर करते हैं, उसे हम हैंड वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड वॉइस कहते हैं। हैंड वॉइस का यूज हम हाथ में पकड़कर करते हैं। और हैंड वॉइस में हम लोग छोटे छोटे जॉबों की फाइलिंग, फिनिशिंग, हेक्साइनिंग कुछ भी करना होता है, हम छोटे छोटे जॉब पकड़ते हैं। कैसे जॉब पकड़ते हैं? छोटे जॉब, हल्के जॉब को पकड़ते हैं। हाथ में पकड़कर अगर वॉइस यूज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लाइट वर्क होगा वहां पे। कैसा वर्क होगा? हल्का कार्य होगा, जिससे हम अपने हाथ पे उसको पकड़ सके। हैंड वॉइस जो होती है वो 2 प्लेट होती है जो नीचे से रिवेट किए होती है और वी आकार में होती है, और दोनों प्लेट के बीच एक रॉड होती है। ठीक है, जो आप लोगों के स्क्रीन पे हैंड वॉइस का फिगर दिख रहा होगा, उसमें उस रॉड में एक विंग नट लगा होता है बाहर, जिसके सहायता से हम हैंड वॉइस को टाइट करते हैं या फिर ढीला करते हैं। टाइट करते हैं या फिर ढीला करते हैं। ठीक है, विंग नट लगा होता है और एक रॉड लगी होती है जिस पर थ्रेड कटी होती है, जिससे हैंड वॉइस खुलती है और बंद होती है। इसका यूज हम हाथ पर पकड़कर छोटे पार्टों के लिए करते हैं। ठीक है, ये हैंड वॉइस 7 नंबर की वॉइस थी हमारी हैंड वॉइस। अब 8 नंबर की वॉइस, 8 नंबर की वॉइस है हमारी कॉम्बिनेशन वॉइस। कैसी वॉइस? कॉम्बिनेशन वॉइस। कॉम्बिनेशन वॉइस। कॉम्बिनेशन वॉइस का मतलब है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि मिला जुला रूप। मतलब ऐसी वॉइस जहां पर 2 वॉइस का मिला जुला रूप होता है, मतलब 2 वॉइस एक वॉइस में काम करती है, उसे हम कॉम्बिनेशन वॉइस कहते हैं। ठीक है, जहां पर 2 वॉइस एक वॉइस में काम करती हैं उसे हम कॉम्बिनेशन वॉइस कहते हैं। यहां पर बेंच वॉइस और हैंड वॉइस का कॉम्बिनेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? बेंच वॉइस या हैंड वॉइस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन वॉइस किन 2 वॉइसों का मिला जुला रूप होता है, तो वो बेंच वॉइस और हैंड वॉइस का मिला जुला रूप होता है। इसमें एक क्लैंप होता है। क्या होता है? क्लैंप। जो आप लोगों की स्क्रीन पे कॉम्बिनेशन वॉइस का फिगर दिख रहा होगा, उसमें एक क्लैंप है और एक हैंडल है। जब हम हैंडल लगाकर उस वॉइस का यूज करते हैं तो उसे हम हैंड वॉइस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हैंड वॉइस के नाम से। जब हैंडल लगाकर हम उसका यूज करते हैं, हैंडल लगाकर, हैंडल को पकड़कर अगर उसका यूज करते हैं तो वो हमारी हैंड वॉइस की तरह कार्य करती है। और अगर हम हैंडल हटा देते हैं और एक क्लैंप रह जाता है, और क्लैंप में जॉब को पकड़कर बेंच पे टाइट कर अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो हमारा कैसा कार्य करती है? बेंच वॉइस की तरह कार्य करती है। इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन वॉइस पड़ा। क्या नाम पड़ा? कॉम्बिनेशन वॉइस। मतलब 2 वॉइसों का मिला जुला रूप, एक बेंच वॉइस और एक हैंड वॉइस। ठीक है, बेंच वॉइस और हैंड वॉइस। कॉम्बिनेशन वॉइस का मतलब है 2 वॉइसों का मिला जुला रूप, बेंच वॉइस, हैंड वॉइस। अगर हम हैंडल लगाकर उसमें हाथ में पकड़कर वर्क करते हैं तो उसे हैंड वॉइस की तरह वह कार्य करती है। अगर हम हैंडल हटा देते हैं और ओनली क्लैंप लगाकर जॉब को पकड़कर बेंच में टाइट कर यूज करते हैं तो वो बेंच वॉइस की तरह काम करती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन वॉइस रखा गया। अगले नंबर की वॉइस है हमारी टूल मेकर्स वॉइस। कौन सी वॉइस है? टूल मेकर्स वॉइस। 9 नंबर की है टूल मेकर्स वॉइस। टूल मेकर्स वॉइस क्या है? देखो, टूल मेकर्स वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस है। इसका यूज हम लोग टूल रूम में, जहां पर टूल बनते हैं, ठीक है, जहां पर प्रिसीजन वर्क होता है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। टूल मेकर्स वॉइस का, टूल मेकर्स वॉइस का टूल रूम में काम वर्क है, इसका यूज करते हैं। जहां पर प्रिसीजन वर्क होता है वहां पर हम कौन सी वॉइस यूज करते हैं?
टूल मेकर्स वाइस का यूज करते हैं। क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो नर्म धातु की बनी होती है। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी वो स्टील की बनी होती है, ठीक है। और जो इसके जा होते हैं वो फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं, ना तो उसमें किसी प्रकार के कोई खांचे नहीं कटे होते, क्योंकि इसका यूज हम टूल रूम में करते हैं। वहां पर फिनिश्ड पार्टों को पकड़ने के लिए हम टूल मेकर्स वाइस का यूज करते हैं, ठीक है। फिनिश पार्ट मतलब जो पार्ट तैयार हो चुके हैं प्रिसीजन वर्क के लिए, ठीक है, वहां पर हम टूल मेकर्स वाइस का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि टूल रूम में कैसी वाइस यूज करते हैं, टूल मेकर्स वाइस यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी मुलायम धातु स्टील की बनी होती है, ठीक है। और जाज जो होते हैं इसके फ्लैट होते हैं, दोनों फिक्स जा और मूवेबल जा, दोनों जा फ्लैट होते हैं, ठीक है, ताकि अगर हम फिनिश्ड वर्क को पकड़ते हैं तो उस वर्क पर कोई निशान आदि ना पड़े, डेंट ना पड़े, ठीक है। ये होती है टूल मेकर्स वाइस। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी टूल मेकर्स वाइस का फिगर। वो फिगर में कहीं कभी कभी फिगर दे देता है और पूछता है बताइए ये कौन सी वाइस है, तो वहां पर भी फिगर को देखकर भी पहचानना आना चाहिए, या सभी वाइसों के फिगर भी आप लोगों को याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए कि कौन सी वाइस क्या नाम है, ये फिगर में कौन सी वाइस दिखाई गई, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। जो कि आपको हर वाइस के साथ जितने वाइस को डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे फिगर जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि फिगर से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिगर से आते हैं, ठीक है। तो टूल मेकर्स वाइस कहां यूज करते हैं बताया, टूल रूम में यूज करते हैं, फिनिश्ड वर्क के लिए यूज करते हैं, प्रिसीजन वर्क के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो स्टील की होती है, मतलब बॉडी में इसके मूवे जा, फिक्स जा, सारे जा जो होते हैं वो स्टील के होते हैं, फ्लैट होते हैं, उसमें ग्रिपिंग के लिए खांचे नहीं कटे होते हैं। क्यों नहीं कटे होते? क्योंकि अगर हम फिनिश्ड वर्क को पकड़ते हैं वहां पर तो वर्क पर डेंट आदि ना पड़े, इसलिए वहां पर हम उस पे खांचे नहीं काटे जाते, ठीक है। ये होती है हमारी टूल मेकर्स वाइस। अगली वाइस है हमारी पिन वाइस। 10वें नंबर की वाइस हमारी कौन सी है? पिन वाइस। पिन वाइस, पिन वाइस नाम सही है, पिन वाइस। जहां पर छोटे छोटे बार, छोटे छोटे राउंड जॉब को हम लोग पकड़ते हैं, पिन, तार आदि को पकड़ते हैं, उस वाइस को बोलते हैं हम लोग पिन वाइस। जहां पर छोटे छोटे जॉब, गोल जॉब, छोटे गोल जॉब, जैसे सुई हुई, घड़ी की सुई हुई, ठीक है, तार हुए, उनको अगर हम पकड़ते हैं, पकड़कर उन पे वर्क करते हैं तो उस जगह हम किस वाइस का यूज करते हैं? पिन वाइस का यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिन वाइस का यूज सबसे ज्यादा कहां होता है, तो पिन वाइस का यूज जो होते हैं, जो वॉच मेकर्स होते हैं, घड़ी साज वाले होते हैं, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होते हैं, वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं पिन वाइस का, क्योंकि उनका बारीक काम रहता है, छोटा काम रहता है, छोटे छोटे राउंड जॉब को पकड़ना होता है, वहां पर पिन वाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। पिन वाइस का फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। आगे 3 जास, ड्रिल चक की तरह 3 जास निकले, जैसे ड्रिल चक में 3 जार नीचे से निकले होते हैं, वहां पर ड्रिल लगाते हैं हम लोग, वैसे ही इसमें आगे 3 जार दिख रहे होंगे आप लोगों को, और एक हैंडल पीछा होता है। हैंडल को हम घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जॉज टाइट होते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जॉज ढीले होते हैं। तो हैंडल के द्वारा ही हम उसको घुमाकर टाइट करते हैं और ढीला करते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी पिन वाइस, ठीक है। ये हमारे जो वाइस है वो एक होल्डिंग डिवाइस है। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि वाइस हमारी होल्डिंग डिवाइस है, और होल्डिंग जो डिवाइसेज होती है, बहुत सारे होल्डिंग डिवाइसेज हम लोग वर्कशॉप पे यूज करते हैं। तो आइए कुछ दूसरे होल्डिंग डिवाइसों को भी देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं अदर होल्डिंग डिवाइस, जो कि वाइस से मिलते जुलते होते हैं। किससे मिलते जुलते होते हैं? वाइस से मिलते जुलते होते हैं। आज हम लोग उनको भी हम लोग क्लियर करते हैं। अदर होल्डिंग
डिवाइसेस। अदर होल्डिंग डिवाइसेस में हम आता है पहले नंबर पे हमारा आता है टूल मेकर्स क्लैंप। टूल मेकर्स क्लैंप। सेकेंड नंबर पे आता है सी क्लैंप। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है वाइस क्लैंप। ये हमारे कुछ अदर होल्डिंग डिवाइसेस हैं। टूल मेकर्स क्लैंप क्या होता है? आप लोग स्क्रीन पे टूल मेकर्स क्लैंप का फिगर दिख रहा होगा। उसमें क्या होता है कि उसपे दो क्लैंप होते हैं। ठीक है। एक क्लैंप में नीचे से स्क्रू लगा होता है और उसमें केबल ड्रिल कहां तक होता है? नीचे वाले क्लैंप में केबल ड्रिल होता है और वहां पर थ्रेड कटी होती है और वहां पर स्क्रू लगा होता है। ठीक है। एक होता है ऊपर से स्क्रू लगा होता है, उस पर स्प्रिंग लगी होती है जो कि क्लैंप को दबाती है और दोनों स्क्रू को एक साथ टाइट करने पर क्लैंप टाइट होते हैं। ठीक है। ये होते हैं हमारे टूल मेकर्स क्लैंप, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा टूल मेकर्स क्लैंप का फिगर। इसमें क्या होता है? इसका भी कार्य हम लोग छोटे छोटे जॉब या फिनिश्ड वर्क को पकड़ने के लिए करते हैं। टूल मेकर्स क्लैंप का यूज हम लोग फिनिश्ड वर्क को पकड़ने के लिए करते हैं, छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला आता है हमारा सेकंड नंबर का सी क्लैंप। सी क्लैंप क्या होता है? सी क्लैंप होता है एक सी आकृति की एक क्लैंप होती है जिसमें एक स्पिंडल लगा होता है जिसपे थ्रेड कटी होती है। जो सी आकार का जो क्लैंप होता है, फ्रेम होता है, उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सी क्लैंप भी। बॉडी जो हमारी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। सी क्लैंप की बॉडी क्या किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। और जो स्पिंडल होता है वो हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है और उस पर थ्रेड्स कटी होती है। तो सी क्लैंप का यूज हम लोग एक साथ कई पतली पतली प्लेटों को पकड़ने के लिए करते हैं। एक साथ कई पतली पतली प्लेटों को पकड़ने के लिए हम सी क्लैंप का यूज करते हैं। ये भी एक हमारी होल्डिंग डिवाइस होती है। इसका भी यूज हम लोग वर्कशॉप में करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। जहां पर हमें वाइस की जरूरत होती है हम वाइस का यूज करते हैं। जहां पर हमें टूल मेकर्स क्लैंप की जरूरत होती है हम टूल मेकर क्लैंप का यूज करते हैं। जहां पर हमें सी क्लैंप की जरूरत होती है वहां पर हम लोग सी क्लैंप का यूज करते हैं। अब आता है वाइस क्लैंप। क्या आता है? वाइस क्लैंप। वाइस क्लैंप क्या होता है? वाइस क्लैंप जो जॉ होते हैं, वाइस के जो जॉ होते हैं वो हमारे कास्ट आयरन के बने होते हैं और जो जा प्लेट होती है वो काय की बनी होती है। हमने पहले पार्ट बताया और उसके पार्ट के मटेरियल भी बताया। और जो वाइस के जा होते हैं वो काय के बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। और जो जा प्लेट होती है वो हमारे किसके बने होते हैं? वो हमारे टूल स्टील के बने होते हैं। जो वाइस क्लैंप हो गए, वाइस क्लैंप ये हमारे सॉफ्ट मेटल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सॉफ्ट मेटल, जैसे एल्युमिनियम हो गया। ठीक है। एल्युमिनियम आदि जो जितने सॉफ्ट मेटल होते हैं उनसे बने होते हैं। तो वाइस क्लैंप का कार्य क्या होता है? वाइस क्लैंप का कार्य होता है अगर वाइस में हमें फिनिश्ड वर्क करना है तो हम वाइस क्लैंप को जॉ प्लेट के ऊपर फिट करके यूज करते हैं। वाइस क्लैंप को जॉ प्लेट के ऊपर फिट करके यूज करते हैं। वाइस क्लैंप का यूज हम फिनिश्ड पार्ट को पकड़ने के लिए करते हैं। अब वाइस क्लैंप भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे प्लेन वाइस क्लैंप। पहला टाइप होता है इसका प्लेन वाइस क्लैंप। प्लेन वाइस क्लैंप का फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो फ्लैट होता है, पट्टी होती है, प्लेट होती है, जिसका यूज हम लोग जैसे जॉ होते हैं, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ, उसमें जॉ प्लेट लगी होती है, प्लेन होता है, उस तरह के प्लेन वाइस क्लैंप होते हैं। इसका यूज हम लोग फ्लैट चीजों को पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा वी ग्रुप वाइस क्लैंप। सेकेंड होता है वी ग्रुप वाइस क्लैंप। क्या होता है? वी ग्रुप वाइस क्लैंप। वी ग्रुप वाइस क्लैंप क्या होता है?
वी ग्रुव, जहां पर वी ग्रुव कटा हो, जिन वॉइस क्लैंप में वी ग्रुव कटा हो वो हमारे वी ग्रुव वॉइस क्लैंप होते हैं। इनका यूज गोल रॉड को वर्टिकली पकड़ने के लिए यूज करते हैं। जहां पर हमें गोल रॉड को वर्टिकली पकड़ना होता है वहां पर हम वी ग्रुव वॉइस क्लैंप का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर हमें गोल रॉड को वर्टिकली पकड़ना हो उसे हम वहां पर वी ग्रुव वॉइस क्लैंप का यूज करते हैं। प्लेन वॉइस क्लैंप और वी ग्रुव वॉइस क्लैंप। एक आता है हाफ राउंड वॉइस क्लैंप, थर्ड आता है हमारा हाफ राउंड। हाफ राउंड वॉइस क्लैंप। हाफ राउंड वॉइस क्लैंप क्या होता है? ये अर्ध गोल होता है, इसमें भी गोल रॉड पकड़ी जाती है। कैसी जॉब पकड़ी जाती? गोल रॉड पकड़ी जाती है। गोल सरिया हो गई, गोल एमएस बार हो गई, राउंड बार हो गई, ये सब हाफ राउंड वॉइस क्लैंप में पकड़ी जाती है। ठीक है, ये हमारा किसके अंतर्गत आते हैं? वॉइस क्लैंप के अंतर्गत आते हैं। ये किस मटेरियल के होते हैं? नर धातु के होते हैं। चाहे वो ले लो लेड, चाहे ले लो एल्युमिनियम, चाहे ले लो हार्डवुड, इस सब के ये बनाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है उसे बोलते हैं यू ग्रुव। यू ग्रुव वॉइस क्लैंप। यू ग्रुव वॉइस क्लैंप, इसमें यू ग्रुव कटा होता है। क्या कटा होता है? यू ग्रुव कटा होता है। यू कटा होता है। जैसे वी ग्रुव होता है वॉइस क्लैंप, वैसे यू, इसमें वी कटा होता है, इसमें यू कटा होता है। वी का यूज हम लोग करते हैं गोल रॉड को वर्टिकली पकड़ने के लिए, और यू ग्रुव वॉइस क्लैंप का यूज गोल रॉड को हॉरिजॉन्टली पकड़ने के लिए हम यू ग्रुव वॉइस क्लैंप का यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ वॉइस क्लैंप हैं। इन सारे वॉइस क्लैंप के फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप इससे पहचानिए कौन सा वॉइस क्लैंप किस यूज के लिए है, वो हमने बताया है। अब जैसे प्लेन वॉइस क्लैंप है, इसका भी फिगर आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। वी ग्रुव वॉइस क्लैंप है, इसका भी फिगर आपको स्क्रीन पे दिखा है। हाफ राउंड वॉइस क्लैंप है, इसका भी फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा होगा। यू ग्रुव वॉइस क्लैंप है, इसका भी फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे अदर होल्डिंग डिवाइसेस थे जो कि वॉइस के अंतर्गत आते हैं, जैसे टूल मेकर्स क्लैंप हुआ, सी क्लैंप हुआ, वॉइस क्लैंप हुआ आदि। ठीक है, ये सारे हमारे दूसरे अदर्स होल्डिंग डिवाइसेस थे जो वॉइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि साइज ऑफ वॉइस। क्या देखते हैं? वॉइस का साइज। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वॉइस का साइज हम कैसे लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइज ऑफ वॉइस। साइज ऑफ वॉइस देखो, वॉइस की साइज जो है, जो कॉमनली पूछा जाता है, बेंच वॉइस हुआ, टूल मेकर्स वॉइस हुआ, पाइप वॉइस हुआ। चैन पाइप वॉइस अलग है, पाइप वॉइस अलग है। ठीक है, पाइप वॉइस हुआ, लेग वॉइस हुआ। ठीक है, ये सब जितनी वॉइस हैं, बेंच वॉइस का ले लो। बेंच वॉइस का साइज कहां से लेते हैं हम लोग? विड्थ ऑफ जा। बेंच वॉइस का साइज हम लोग लेते हैं विड्थ ऑफ जा। कहां से? जा की चौड़ाई से। जा की चौड़ाई से या फिर जा प्लेट की चौड़ाई से। ठीक है, अब कंफ्यूजन वाला ऑप्शन आता है यहां पे। मैक्सिमम विड्थ ऑफ जा मतलब मैक्सिमम ओपनिंग विड्थ ऑफ जा, मतलब जा के अधिकतम खुलने से। ये गलत है। जहां पर हमारा विड्थ ऑफ जा होगा, जा की चौड़ाई होगा, वही राइट आंसर है। मतलब बेंच वाइज का साइज विड्थ ऑफ जा, लेग वाइज का साइज वहां पर भी विड्थ ऑफ जा, टूल मेकर्स वाइज का साइज वहां पर भी विड्थ ऑफ जा, और जितनी भी मशीन वाइज है वो भी विड्थ ऑफ जा। ये जितनी वाइसें हैं उनका विड्थ ऑफ जा से लेते हैं। अब आता है हमारा हैंड वाइज।
हैंड वाइज। हैंड वाइज का साइज हम लोग लेते हैं रिवेट के सेंटर से, सेंटर ऑफ रिवेट, सेंटर ऑफ रिवेट, रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी, सेंटर ऑफ रिवेट क्या लेते हैं, रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी। रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी से, ठीक है। हैंड वाइज का साइज रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी से लेते हैं, मतलब नीचे जहां से रिवेट हुआ होता है उसके सेंटर से ऊपर जा तक की एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां तक की दूरी को हम हैंड वाइज का साइज कहते हैं, ठीक है। पाइप वाइज हुआ, पाइप वाइज में जा की चौड़ाई, चैन पाइप वाइज क्या होगी, चैन पाइप वाइज का मतलब है जितना अधिक से अधिक हम पाइप के डायमीटर को उसमें पकड़ सके वही उसकी साइज होती है। चैन पाइप वाइज, सपोज एक चैन पाइप वाइज है, उसमें हम 500 mm डायमीटर की पाइप को पकड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पकड़ सकते, तो ये 500 mm क्या है, उस चैन पाइप वाइज की साइज है, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप, जितना हम उसमें मैक्सिमम डायमीटर पाइप को होल्ड कर सके वही उसकी साइज होती है। अब आते हैं हम लोग, हैंड वाइज हो गया, लेग वाइज, बेंच वाइज, मशीन वाइज, टूल मेकर्स वाइज, ये जितनी वाइजें हैं वहां पर हम विड्थ ऑफ जा से इसका साइज दिखाते हैं। हैंड वाइज का रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी। अब आता है पिन वाइज। पिन वाइज का साइज कैसे लेते हैं, पिन वाइज का साइज लेते हैं कि जितना डायमीटर की हम उसमें पिन पकड़ सकते हैं, मैक्सिमम होल्डिंग जॉब, जितना हम जॉब को, जितने मैक्सिमम डायमीटर के जॉब को हम उसमें होल्ड कर सकें वही उसका साइज होता है। पिन वाइज मतलब जिसमें हम मैक्सिमम जितना जॉब को, जितने डायमीटर के तार को, जितने डायमीटर के राउंड बार को पकड़ सके वही उसकी साइज होती है। मतलब सबसे अधिक साइज पकड़ी जाने वाली गोल, मतलब पिन वाइज का साइज हम सबसे अधिक साइज की पकड़ी जाने वाली गोल जॉब से लेते हैं। मतलब जितने अधिक से अधिक हम साइज के उसमें गोल जॉब को पकड़ सके, तार को पकड़ सके, निडल सुइयों को पकड़ सके वही उसकी साइज होती है। तो मैक्सिमम हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हैंड वाइज या बेंच वाइज से आता है कि बेंच वाइज का साइज विड्थ ऑफ जा की चौड़ाई से या जा प्लेट की चौड़ाई से। हैंड वाइज का रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी, रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी से इसका साइज लेते हैं। पिन वाइज का सबसे अधिक साइज की पकड़ी जाने वाली गोल जॉब से इसका साइज लेते हैं। और जितने भी वाइसे हैं, ड्रिल वाइस है, मशीन वाइस है, जितनी भी वाइसे हैं इन सबका साइज हम विड्थ ऑफ जा से लेते हैं। और ये दोनों जो वाइसे हैं इनका ही अलग था, जैसे चैन पाइप वाइस है उसका भी अलग है कि जितने डायमीटर की हम पाइप उसमें पकड़ सके मैक्सिमम डायमीटर की वही उसकी साइज होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वाइस का स्पिंडल जब मूवेबल जब मूव नहीं करता है तो कारण क्या होगा।
देखो कभी कभी क्या होता है कि वाइस को हम लोग हैंडल से घुमाते रहते हैं और उसका स्पिंडल मूव करता है, घूमता है, बट उसका मूवेबल जार्क नहीं मूव करता। इसका क्या कारण होगा? इसका कारण यही है कि अगर हम हैंडल से वाइस को घुमा रहे हैं, उसका मूवेबल जार्क मूव नहीं कर रहा है, तो सबसे बस पहला कारण होगा इसका कि या इसका जो बॉक्स नट लगा होता है, गाइड नट लगा होता है, वो टूट गया हो। ठीक है, अगर वाइस का गाइड नट या बॉक्स नट टूट जाता है तो हम हैंडल से उसको स्पिंडल को घुमाते रहते हैं, बट मूवेबल जार्क मूव नहीं करता है। ठीक है, पहला कारण तो ये हो सकता है। सेकंड कारण क्या है कि स्पिंडल पे एक पिन लगी होती है। ठीक है, अगर वो पिन टूट जाती है तब भी हमारा जो स्पिंडल से पिन लगी होती है वो मूवेबल जार्क को पकड़े रहती है। ठीक है, तो अगर वो पिन टूट जाती है तब भी हमारा मूवेबल जार्क मूव नहीं करता है। सेकंड कारण तो ये हो सकता है। पहला कारण है कि बॉक्स नट का टूटा होना। ठीक, सेकंड कारण है कि जो पिन लगी होती है स्पिंडल में उसका टूटा होना। थर्ड कारण है कि स्पिंडल की थ्रेड्स जो होती हैं, चूड़ियां जो होती हैं, वो घिस गई हैं या खराब हो गई हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर स्पिंडल की थ्रेड्स खराब हो जाती है, घिस जाती है, तब भी हमारा मूवेबल जार्क मूव नहीं करता है। ठीक है, यही तीन कारण है। मेन कारण यही है कि बॉक्स नट का टूटा होना, टूट जाना या उसकी थ्रेड खराब हो जाना, एक कारण ये हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि या तो जो पिन लगी होती है स्पिंडल पे वो टूट गई हो, तब भी हमारा मूवेबल जार्क मूव नहीं करेगा। एक कारण ये हो सकता है। थर्ड कारण ये है कि हमारे स्पिंडल की जो थ्रेड्स होती हैं वो खराब हो गई हो, घिस गई हो, ये भी एक कारण हो सकता है जिससे मूवेबल जार्क हमारा मूव नहीं करता। अब हम लोग वॉइस पे कुछ सावधानियां अपनाते हैं कि वॉइस पे सदैव हम उसके मिडल पे, बीच में वर्कपीस को होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉइस के मध्य में ग्रिपिंग ज्यादा होती है, होल्डिंग पावर, होल्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हम वॉइस में हमेशा मिडिल पे ही वर्कपीस को होल्ड करते हैं, साइड में होल्ड नहीं करना चाहिए। वॉइस पे हैमरिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वॉइस की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की होती है, अगर हैमरिंग करेंगे तो बॉडी टूट जाएगी। और यूज करने के बाद भी साफ करके, ऑयलिंग करके ही छोड़ना चाहिए। इससे अगर हम किसी भी वस्तु की केयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसका केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, डेली ऑयल वगैरह देते हैं, तो वो वस्तु अधिक समय तक टिकाऊ होगी, लंबी उसका जीवन होगा, जीवन उसका क्या होगा? लंबा होगा। और वॉइस पे हमेशा उसके जो जॉ होते हैं उससे कुछ ऊपर ही जॉ को बांधना चाहिए, ताकि अगर हम फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं तो वॉइस के बॉडी पर, जॉ पर फाइल टच ना हो। अगर वो टच होगी तो वॉइस के जाज भी घिसेंगे, जिससे एक्यूरेसी भी खराब होगी, वर्कपीस को हम पैरेलली होल्ड नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, ये सारी सावधानियां होती हैं और ये सारी चीजों को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा वर्कशॉप अच्छा रहे और वॉइस जितने मशीनें हैं या वॉइसें हैं, जितने टूल्स हैं, वो सारे अच्छे बने रहें, जिससे हम लोग काम करने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये टॉपिक था वॉइस का पहला टॉपिक, पहला पार्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। और ये जो हम लोगों ने जो ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम या आईटीआई का एग्जाम हो, या जो बंदा आईटीआई कर रहा हो, या जो बंदा आईटीआई कर चुका हो, वो अपना गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहा हो, किसी भी फील्ड के लिए तैयारी कर रहा हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरिकली देखा जाए तो ये सारे टॉपिक जो है इनसे एक आधे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि आप लोगों ने देखा भी नहीं या पढ़ा भी नहीं होगा बुक्स में। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉप पॉइंट को
पूरी तरीके से क्लियर कराया गया है, पूरी तरीके से डिस्कस कराया गया है। साथ ही साथ हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक को डिस्कस कराने के बाद, जैसे कॉमन हैंड टूल टॉपिक हमने डिस्कस करा दिया, उसके बाद कॉमन हैंड टूल के अंदर जितने भी टॉपिक है उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कराए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कराते हैं। क्योंकि पिछला पार्ट देखिए सेफ्टी का जो हम लोगों ने अपलोड किया है, उसमें पहले जितना भी मटेरियल थ्योरिकल था, जितना भी मटेरियल था सेफ्टी से क्या अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे वो पहले डिटेल्स में क्लियर किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके एमसीक्यू देखे। अब हम लोगों ने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया है कॉमन हैंड टूल, जिसमें हैमर हम पढ़ा चुके हैं हम लोग। अब सेकंड टॉपिक था वाइस का फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है, अब सेकंड पार्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर, प्लायर और बहुत सारे हैंड टूल हैं, कॉमन हैंड टूल होते हैं, उन सबको देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आईटीआई जो बंदे कर रहे हैं उनके लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले हैं, आएंगे। जो बंदे आईटीआई कर चुके हैं, कोई भी अदर फील्ड के लिए, टेक्निकल फील्ड के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद जो इकट्ठे ही एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमको भी अच्छा लगे और आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। थैंक यू।